ये बात है 2009 की, जनवरी का महीना था, जब उमर अब्दुल्ला साहब नए नए चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे जम्मू कश्मीर में। तो हलबर्दारी के बाद उनकी जो पहली सरकारी एंगेजमेंट थी वो दिल्ली में एक सेंट्रल स्टेट काउंसिल की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद लौटकर जब आए तो अपने जो काबीना के साथी हैं उनके साथ मुलाकात की। उनके बाद उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी वगैरह सारे लोग जो होते हैं उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की। मीटिंग के बाद फ़ौरन बाद उसी दिन मेरी मुलाकात हुई। एक हमारे दोस्त थे उस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी, अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो मीटिंग से लौट कर आए थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कैसे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, नए चीफ मिनिस्टर साहब कैसे हैं? उन्होंने कहा कि यार अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही बेहतरीन आदमी, बहुत सच्चे, बहुत सीधे, बहुत फ्रैंक बात करते हैं और मुझे तो बेहद ही पसंद आए। बड़ी तारीफ़ होगी, लेकिन तारीफ़ों के आखिर में उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है चल नहीं पाएंगे। मैंने कहा आप कमाल की बात करते हैं, एक तो आपने इतनी तारीफ़ की, इतने आप मुतासर होकर आए और आप कहते हैं कि चल नहीं पाएंगे। कहते जब वो बात कर रहे थे तो मैं भी बाकी साथियों के चेहरे, उनकी शक्लें मैं भी देख रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि उमर साहब की जो बातें हैं वो सारी दीवारों के साथ टकरा रही हैं, वो किसी के साथ किसी के ऊपर असर नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा क्यों? वो कहते इतनी सच्ची, इतनी सीधी बात भी जो है वो सुनने के लोग आदी नहीं हैं और ना ही यहाँ पे चल सकती है। बातें वही करनी चाहिए जो सियासतदान किया करते हैं। मुझे यूं ही याद आ गई ये बात। आज उमर अब्दुल्ला साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें भी कुछ उन्होंने दिल से सच्ची और सीधी बातें की। उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। उमर अब्दुल्ला साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा और मैं क्या कहता हूँ, वो उमर साहब का जो रेफरेंस है आप 4-5 मिनट मुझे सुन लेंगे, उसके बाद आएगा। अभी जनवरी का महीना चल रहा है। अगर 2018 जून से लेकर 2019 अगस्त के दरमियान जो, या 2019 अक्टूबर के दरमियान जो वाक़यात हुए, अगर वो सारे वाक़यात उसी तर्ज से, उसी तरतीब से अगर ना होते तो इस वक्त यानी जनवरी के माह में, जनवरी 2021 में क्या होता कि जो MLA हजरात जितने भी चुने गए थे वो 6 साल लगाकर जम्मू में और श्रीनगर में इस वक्त अपने अपने गाँव की तरफ, अपने अपने इलाकों की तरफ लौट चुके होते। जम्मू में उनमें से कोई ना होता। वज़ीर आला और तमाम वज़ीर या सेक्रेटरीट में कोई ना होते, ये भी वापस इलाका जात की तरफ होते। चाहे जितनी भी बर्फ़बारी या बारिश या हालात, मौसम कितना भी ख़राब क्यों ना होते, इस वक्त एक तकरीरों का, रैलियों का, जलसों का, जुलूसों का सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा होता, क्योंकि फ़रवरी मार्च में असम्बली इंतखाबात मुतवक्को होते। आखिरी इंतखाबात हुए थे 2014 में, सरकार बन गई 1 मार्च 2015 को। उसको पूरा साल हो जाता 1 मार्च 2021 को। ये 6 साल हो जाते। मुल्क भर में जो है वो सरकारें होती हैं, रियासतों में 5 साल के लिए, सेंटर में भी 5 साल के लिए होती है। जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर में जो मियाद सरकार की हुआ करती थी, लेजिस्लेचर की हुआ करती थी, वो 6 साल की हुआ करती थी। 6 साल अब पूरे होने को आ रहे होते और उससे पहले यानी 1 मार्च से, जिस दिन ये 14-15 मार्च को जाकर लेजिस्लेटर्स की ओथ हुई थी, उससे पहले इलेक्शन दोबारा करवा के एक निज़ाम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश हो रही होती और एक सियासी माहौल यानी एक दिलचस्पी का माहौल है वो बन रहा होता। वो 6 साल तो पूरे हो गए। वो जो सरकार पिछली बार चुनी थी वो तो अपनी मियाद से कोई 2.5 साल पहले ही वो ख़त्म हो गई। उसके बाद पार्लिमानी इंतखाबात भी हुए लेकिन असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, कि जो डेमोक्रेसी है वो पूरी लोगों को मिल नहीं रही है, जिस तरह से आइन ने वादा किया है लोगों के साथ के इंतखाबात वक्त के ऊपर होने चाहिए, पार्लियामेंट इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात क्यों नहीं हुए। उसके बाद तो मामला ही सारा असम्बली इंतखाबात, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के साथ साथ पिछले साल, तब तो नहीं हुए। उसके बाद तो मामला ही सारा तब्दील हो गया। अब ये पिछले साल कहने की आदत हमें बुलानी पड़ेगी कि पिछले से पिछले साल की बात है, 2019 की बात है ये। इस दौरान इतने इंतखाबात हो गए हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस हुए, उसके बाद ये पंचायतों के हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हुए। लोगों को इलेक्शन से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन जो आइन का वादा है कि लेजिस्लेचर होगी और उस लेजिस्लेचर में लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है ग्रेटर पार्टिसिपेशन है, ग्रेटर एक्सेस होगा, वो चीज़ मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ दूसरे निज़ाम जो पहले नहीं हुआ करते थे, दूसरी सतह की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर जो पहले नहीं हुआ करते थे, उनको शेप दी जा रही है, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि
असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कब होंगे, इसके बारे में आजकल वैसे कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, ज़्यादा बात हो नहीं रही है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द नहीं हो सकते। अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, ये एक रही अपनी जगह। इसको नेसेसरीली यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे या वेस्ट बंगाल की, केरला की, महाराष्ट्र की बात करेंगे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स या पंचायत, इनका असेंबली इलेक्शन के साथ बराह रास्त कुछ लेना देना नहीं होता है। ये अपनी अपनी एक चीज़ होती है। कल मैं देख रहा था कर्नाटका के कुछ गाँव में कुछ जगहों पे गए हुए थे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, और उन्होंने वहाँ पे जलसे किए, जलसों में खिताब किया। उन्होंने किन लोगों के साथ? उन लोगों के साथ जिन्होंने पंचायत के इलेक्शन जीते हैं बीजेपी की टिकट पे या बीजेपी की सपोर्ट के साथ। उनको एड्रेस करने के लिए अमित शाह साहब बजाते खुद कर्नाटका गए हुए थे, ताकि वो देख रहे हैं कि वो निज़ाम या पार्टी उस निज़ाम के ज़रिए वहाँ पे स्ट्रेंथन, वहाँ पे मजबूत किस तरह से हो। रहा सवाल यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो गया, उसके बाद लोग असेंबली के बारे में बात कम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बुनियादी मुद्दा तो ये है कि असेंबली के इंतखाबात कब होते हैं, जो आइन वादा करता है लोगों के साथ कि आपकी पार्टिसिपेशन होगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो कब हो जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से ये है कि एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है मखसूस जम्मू कश्मीर के लिए, असम के लिए और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। वो किया था पिछले साल 2020 के मार्च में, और उनको जो इनिशियल टेन्योर यानी जो पहली मियाद उनको दी गई थी, उनको कहा था कि आप 1 साल में अपना काम कंप्लीट करके रिपोर्ट दे दीजिए, उसके मुताबिक डिलिमिटेशन हो जाएगी। अभी तक ऐसी कोई इतला मेरे पास नहीं है, ना ही किसी और के पास मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान की कोई भी दौरा जम्मू कश्मीर में हुआ हो या कोई भी मीटिंग जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई पार्टिसिपेशन हुई हो। डिलिमिटेशन कमीशन में यह एक ज़रूरी होता है कि लेजिस्लेचर जो होती है उसके मेंबर्स उनको को ऑप्ट किए जाते हैं। हालांकि जो फाइनल उनका डिसीजन होता है उसमें ये जो को ऑप्ट किए गए मेंबर्स हैं, इनका कोई डिसाइसिव रोल नहीं होता कि ये कहेंगे कि इस तरह से कर लीजिए। एक कंसल्टेटिव रोल होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उस सूरत में वो नहीं हो पाया कि यहाँ पे क्योंकि लेजिस्लेचर ही नहीं है, तो इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं लोकसभा के, उनको रिक्वेस्ट करके डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि आप मेंबर्स रिकमेंड कीजिए, तो उन्होंने लोकसभा के मेंबर्स रिकमेंड किए हुए। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर्स कश्मीर वादी से आते हैं, उन्होंने इस मीटिंग में या इस अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमल आता है 2019 5 अगस्त के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बेसिस के ऊपर, लिहाजा इस अमल में हम शिरकत नहीं करते, इस डिलिमिटेशन प्रोसेस में हम शिरकत नहीं करते। लेकिन उससे डिलिमिटेशन प्रोसेस रुका नहीं, इसको मैं आगे एक बात के साथ जोड़ के बताऊंगा। उससे वो प्रोसेस रुका नहीं। अब डिलिमिटेशन प्रोसेस का 1 साल जो है वो हो जाएगा, 2 महीने के बाद उनको 1 साल हो जाएगा। ये 10 महीनों में उनकी क्या कारकर्दगी रही, उन्होंने कितनी अचीवमेंट कर ली, क्या स्टडी किया, उन्होंने क्या एनालिसिस किया, पब्लिक के साथ कंसल्टेशन क्या की, वो मार्च में हमें पता चलेगा जब उनकी साल की मियाद पूरी आती। लेकिन जो पिछली मिसाल है हमारे पास, जब लास्ट टाइम यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन हुई थी, तो वो 1993 में 1993 लगभग इसी किस्म के हालात थे। गवर्नर रूल था, पॉपुलर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेजिस्लेचर नहीं थी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं थी, तो डिलिमिटेशन कमीशन बिठा दिया। लेकिन उस डिलिमिटेशन कमीशन वो एक मुख्तलिफ होता था। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का जो कानून होता था उसके मुताबिक उसमें लोकल लोगों को उन्होंने को-ऑप्ट किया था। उन्होंने पूरी रियासत भर में जगह जगह जाकर उन्होंने दौरे किए, कैंप लगाए, लोगों से कंसल्टेशन की, मीटिंग्स की, मैप देखे, सारा कुछ करके लगभग उस कमीशन को 2.5 साल लगे थे ये सारा अमल जो है ये पूरा करने में, इस पूरा काम को अंजाम देने में लगभग 2.5 साल लगे। 1995 के मिडल में या उसके भी बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, और उसके मुताबिक, उसके बेसिस के ऊपर लोगों को पता चला कि अब जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका जो नंबर है वो ये रहेगा और उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो इस किस्म की रहेंगी। उसके बेसिस के ऊपर उस डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिज़ल्ट था, उससे जो नए खाके खींचे गए थे, उसके बेसिस के ऊपर 1996 का पहला इलेक्शन हो गया था। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन, अगर मैं ये मान कर चलूँ कि जिस तरह से कानून कहता है कि आप दौरा करके लोगों के साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो करके आप उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाइए, तो लगभग इसको भी 2-2.5 साल लग जाएंगे। यानी आज 2021 है, 2023 के दरमियान में कहीं पे जाकर इसकी रिपोर्ट आएगी।
जब 2023 के दरमियान में इसकी रिपोर्ट आती है, फिर उसके बेसिस के ऊपर बात होगी, तब लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो बहुत नज़दीक, यानी 2024 वाले इलेक्शन हैं वो नज़दीक आ चुके हुए होंगे। तो एक बड़ा वैलिड सा स्ट्रांग सा आर्ग्यूमेंट रहेगा कि आप देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट तो हमारे पास आ गई, कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा के इलेक्शन हैं, क्यों गैर ज़रूरी तौर के ऊपर लोगों को अननेसेसरीली जो है वो एक नई एक्सरसाइज में किस लिए डाला जाए, इतना खर्चा भी किस लिए किया जाए, बार बार लोगों को बुलाना पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आइए आप वोट डालिए, अभी वो वोट डालिए, क्यों ना एक ही बार लोकसभा के और असेंबली के इलेक्शन है इकट्ठे करवा लिए जाए। तो लिहाजा मैं क्या असेसमेंट दे रहा हूँ कि अगले इलेक्शन जो हैं वो 2024 या 2024 के इर्द गिर्द हो सकते हैं। ऐसा मैं कई देर से मैं मानता आ रहा हूँ, इसके बारे में मैं बात करता आ रहा हूँ। आज मैंने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब भी लगभग इसी तरह से वो बात करते हैं। जो मैंने कहा था कि उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में पार्टिसिपेशन नहीं की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही हैसियत बनती थी, कांग्रेस की या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बनती नहीं थी, क्योंकि उनका लोकसभा में जम्मू कश्मीर से कोई मेंबर नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती थी। उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, पार्टिसिपेशन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमल जो है ये 2019 5 अगस्त के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर मबनी है, उसके ऊपर बेस्ड है, लिहाजा इस अमल में हम शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, और तब पता चला कि अब ये तो बड़े ज़िद के ऊपर अड़ गए, वो नाराज़ हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये तो अब इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका रोल वैसे भी कंसल्टेटिव होता है, कोई बात नहीं, लोगों से बात कर लेंगे। लेकिन साथ ही में क्या आ गया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन आ गए, और वो भी एक नया अमेंडेड एक्ट आया, अक्टूबर में ही नया अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें बताया कि ये इस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन की करवाए जाएंगे। वो सारा प्रोसेस भी जो है वो 5 अगस्त 2019 के जो इवेंट्स थे उसी के ऊपर ही बेस्ड था। अब वो मजबूरी बन गई कि उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ गया। तो आज उमर साहब ने इसके बारे में बात की, उनसे पूछा, वही सच्ची सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक बात इस तरह से कि दिल्ली में आप बैठे होंगे तो दिल्ली में बैठकर आप क्या चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी अमल है वो किस तरह से हो। आप यही चाहेंगे, अगर आप ट्वीट वगैरह पढ़ें जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन के, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के या होम मिनिस्टर के ट्वीट पढ़ें, जिस दिन के बीडीसी के इलेक्शन हुए थे उस दिन के आप ट्वीट पढ़ें, आप बयानात पढ़ें। अभी जो हाल ही में 2 बड़े इवेंट हुए जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिताब भी किया, उसमें भी आप देखें कि उन्होंने पूरा डीडीसी इलेक्शन के बारे में बात की। होम मिनिस्टर की आप बंगाल की तकरीरें निकाल कर देखें, आप कर्नाटका की तकरीरें निकाल कर देखें, उनमें वो इन इंतखाबात के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कितने आसान तरीके के साथ इंतखाबात हुए, कोई वायलेंस नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी अब जो है वो जड़ पकड़ रही है। एग्जैक्टली यही बात आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कही है। उन्होंने कहा कि इन डीडीसी इलेक्शन से क्या हुआ है कि नई लीडरशिप, साफ शफाफ और अच्छी लीडरशिप, उन्होंने कहा कि अच्छी लीडरशिप, एम्फसाइज किया है कि ऐसी लीडरशिप इमर्ज होकर इससे आ रही है। यानी ये लोग अगर काम करेंगे, ये आगे जाकर अच्छे लीडर बन सकते हैं, ये लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जिसके बारे में पिछले 1-2 साल से बात चलती आ रही है, कि ये इंस्टीट्यूशंस पहले नहीं चला करते थे। कौन से? पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन जो बाकी मुल्क में चलते थे, जम्मू कश्मीर में ये अच्छी तरह से नहीं चला करते थे। तो उमर साहब ने कहा कि इससे, ये जो इंतखाबात हुए हैं, इससे जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जो गुड गवर्नेंस है, वो लोगों के और नज़दीक आई है, और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की इसमें एंगेजमेंट हुई है, लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन हुई है। उन्होंने जम के इतनी तारीफ़ की है इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस की। उन्होंने कहा कि आप अच्छा माने या बुरा माने, अब इस वक्त जो हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो हमारे पास पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, उसका अगर कोई स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद है तो वो यही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स ही हैं, इन्हीं के ज़रिए सारी चीज़ चलेगी आगे। ये वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। ये कहते हैं कि 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे चेयरपर्सन्स भी बन जाएंगे, और ये कहते हैं, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। दिल्ली में बैठकर एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है, यहाँ पे बैठकर एक मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होता है। दिल्ली में ये है कि जो अच्छी वोटर पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुई, मैंने पहले भी इसके बारे में अर्ज़ किया था कि पिछले कम से कम 20-25 साल में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट की बात नहीं है,
अगर आप इसको स्प्रेड करके देखें अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको एक चीज़ पता चलती है कि बहुत बेहतर वोटर पार्टिसिपेशन इसमें हुई है। एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा था, जोश खरोश बहुत ज़्यादा था, दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। जब आपके पास खबरें आनी शुरू होती हैं, बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती हैं, इस किस्म के कंपटीशन की बातें आती हैं, तो पता चलता है कि जो सियासत है थोड़ी सारी और कॉम्पिटिटिव आ रही है। लोग उस स्पेस को किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि इस अमल में किसी तरीके से रहा जाए, इस अमल में आया जाए। इस किस्म के इंतखाबात हुए तो एक बेहतर प्रोसेस, यही दिल्ली से वो कहते हैं कि जी देखिए, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इस तरह से लोगों ने इतनी दिलचस्पी के साथ इसमें पार्टिसिपेशन की है कि जो 5 अगस्त के बाद का ये अमल है, उसके बाद का ये प्रोसेस है सारा, तो एक तरह से ये 5 अगस्त को पूरी तरह से नॉर्मलाइज करता है कि बाइकआउट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये हम किस तरह से, मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास पुरानी कुछ मिसालें हैं, पुरानी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं ज़्यादातर बात करने की कोशिश करता हूँ जो वो मेन स्ट्रीम की दीवारों के अंदर ही बैठकर बात करता हूँ मैं, तो ये वहीं की मिसाल भी दे रहा हूँ कि 1990 में जब जगमोहन साहब की तैनाती हुई बतौर गवर्नर जम्मू कश्मीर, तो फारूक अब्दुल्ला नाराज़ थे, वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद लगभग 6 साल लग गए इसको, सिस्टम सारे को रिस्टोर करने के लिए। 6 साल के बाद जो है वो नए इंतखाबात यहाँ पे हो पाए। अभी ये जो प्रोसेस है, इसमें जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इस लेवल तक पार्टिसिपेशन होती है, तो दिल्ली से बैठकर ये एक अच्छी चीज़ नज़र आती है कि देखिए लोगों की एंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर कितनी है, उनका एंथुजियाज्म कितना है। तब इनकी ये थी कि एक कंडीशन रख दी थी कि वो जब 90 की बात हो गई ना, उसके बाद ये कंडीशन रख दी थी कि जब तक ग्रेटर ऑटोनॉमी की हमारे साथ एब्सोल्यूट कमिटमेंट नहीं हो जाती है, तब तक हम किसी भी सूरत में इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। वो कमिटमेंट उस तरह से ये है कि उन्होंने कहा था कि आप ग्रेटर ऑटोनॉमी ग्रांट कीजिए, उसके बाद यानी प्री 1953 पोजीशन आप बहाल कीजिए, उसके बाद हम इंतखाबात में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक वादा किया, जब वो अफ्रीका के बुर्किना फासो में गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने वादा किया कि ऑटोनॉमी तो क्या, स्काई इज़ द लिमिट, आप आइए तो सही इंतखाबात में। उस तरह की कोई नाराज़गी, कोई ज़िद, कोई शिकायत 5 अगस्त के बाद होने वाले पहले बड़े इंतखाबात जो डायरेक्ट लोगों की पार्टिसिपेशन थी उसमें नहीं हुई। इंतखाबात आए, किसी किस्म का कोई बाइकआउट, किसी किस्म की कोई नाराज़गी, किसी किस्म की कोई कंडीशन कि आप ये काम कीजिए उसके बाद हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मोस्ट रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखें तो 2018 की है। 2018 में क्या हुआ था, असेंबली अभी डिसमिस नहीं हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस हो चुकी हुई थी, असेंबली लाइव थी। अभी पंचायत के इंतखाबात का अमल शुरू हो गया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने से। इस वजह के ऊपर उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 की, तो तब कोई ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि आर्टिकल 370 को कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो आइन का दफ़ा 35A है, उस पे कुछ पिटिशन्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, और आज तक उन पिटिशन्स के जवाब में मरकज़ ने ये नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या वो आर्टिकल 35A की जो जिस तरह से बरकरार है उसके फेवर में है, या जिस तरह से पिटिशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि वो हट जाए, क्या वो बताना चाहते हैं। जब तक मरकज़ अपना एक पूरा स्टैंड इसके ऊपर क्लियर नहीं कर देता, एक एब्सोल्यूट कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नहीं कर देते, तब तक हम पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। मरकज़ ने सेंटर में वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई सॉलिड जवाब जो है वो नहीं दिया। स्टेटमेंट्स देते रहे कि भाई ऐसा कोई मामला अभी अंडर प्रोसेस, अंडर कंसिडरेशन नहीं है, जैसे असेंबली में होता है या पार्लियामेंट में होता है कि अभी नहीं बता सकते, जब होगा तब बताएंगे। या जैसे सतपाल मलिक साहब 4 अगस्त की शाम को कह रहे थे कि इस वक्त तक तो आर्टिकल 370 या 35A को कोई खतरा नहीं है, कल सुबह अगर कोई हो तो उसका मैं बता नहीं सकता। अब पल पल की खबर कैसे रखेंगे गवर्नर साहब से जाकर के कल होने वाला है या नहीं है। तो इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने पंचायत के इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया था, इन्होंने हिस्सा उसमें नहीं लिया था। उसी तरह से फिर जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, तब तो ये सारे लोग जो हैं ये थे ही डिटेंशन के अंदर, तो ऑब्वियसली उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी की तीसरी कड़ी जब आई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन, तो उसने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि अलायंस में एक दूसरे के साथ
लड़े भी। उसके बारे में अब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अब जो हकीकत है वो यही है, हकीकत के साथ ही चलना जो है वही बेहतर है। उन्होंने कहा कि अलायंस हमने बनाया था, ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, कहते हैं कि ये एक बड़े वसी जो हमारा एजेंडा है उसके लिए है, लेकिन हम लड़ पड़ी, पार्टीज़ जो हैं आपस में लड़ पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जैसे एनडीए के अंदर या यूपीए के अंदर किसी भी आम इलेक्शन में लोग लड़ पड़ते हैं, पार्टीज़ आपस में लड़ पड़ती हैं सीट शेयरिंग के ऊपर, उसी तरह से हम भी लड़े, लेकिन फिर इलेक्शन जीते, फिर इकट्ठे आए, यानी वो भी एक प्रोसेस जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ हो गया। आखिरी बात जो हमेशा मैं भी समझता था जिस तरह से, उनसे भी पूछा कि जी क्या ख्याल है अब असेंबली इलेक्शंस का, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ख्याल से 2-2.5 साल इसको लगेंगे। तो असेंबली इलेक्शंस की जो तैयारी है वो 2024 में 2024 के इर्द गिर्द ही असेंबली इलेक्शन की तैयारी होनी चाहिए। और तब तक उन्होंने कहा कि जी तब तक जो प्रोसेस है हमारे पास एंगेजमेंट का, तब तक जो प्रोसेस है पॉलिटिक्स में शमूलियत बरकरार बनाए रखने का, गवर्नेंस में अपनी शमूलियत बनाए रखने का, और पॉलिटिक्स में सियासत में सर्वाइव करने का वो तरीक़ाकार एक ही है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं इसमें शमूलियत की जाए। और ये दावा है उनका कि ये 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसी तरह से बीजेपी का भी है, ये भी कहते हैं हमारा भी 12 से 13 है, अपनी पार्टी भी कहती है कि हमारे भी 5 से 6 हम ले जा रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाले कुछ ज़्यादा इसके बारे में बेचारे बोलते नहीं हैं, लेकिन दरअसल है क्या कि ज़िले तो सारे 20 ही हैं। तो ये खैर इनका है, इन्होंने कहा कि 11 से 12 तक तो हमने बात करके रख ली हुई है कि लोग हमारे साथ हैं, हम अपनी काउंसिल्स बना लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो भी इंस्टीट्यूशंस बने वो साफ शफाफ बने। और ये बात मैं हमेशा रिएट्रेट करता रहता हूँ कि जो इससे ज़्यादा कुछ ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आइन का वादा है मुल्क के सारे लोगों के साथ, वो सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को मज़ीद ताख़ीर के बिना वो मिलती रहनी चाहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।